हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास के लास्ट वीडियो में यूनिट 3 का टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स के अंदर लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों के तुलनात्मक अध्ययन के 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिस्कस किया था। आज मैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों के वही तुलनात्मक अध्ययन के सेकंड पार्ट में इन दोनों की परमाणुक तथा आयनिक त्रिज्याओं में कंपेयर, इसके साथ साथ में रंग तथा स्पेक्ट्रम बिहेवियर पर और इसके साथ में इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और साथ में इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति, इन टॉपिक्स पर डिस्कस करूंगा। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याएं, लेंथेनाइडों की और एक्टिनाइडों की। परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं की बात करते हैं यहाँ पे, तो परमाणुीय त्रिज्या तो इनकी एटॉमिक रेडियाई दे रखी है, और साथ में इनकी आयनिक त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पे M3+ का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है और आयन है वो 3+ के रूप में है। उसी की यहाँ पे आयनिक त्रिज्याएं दे रखी है, क्योंकि इनकी 3+ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है और इसी रूप में इनके अधिकांश यौगिक मिलते हैं। तो इस टेबल के अंदर लेंथेनाइडों की एक साइड में और एक साइड में एक्टिनाइडों की परमाणुीय और आयनिक त्रिज्याएं दे रखी है। यहाँ पे एक साइड में लेंथेनाइड दे रखे हैं, ये सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, और इस साइड के अंदर यहाँ पे एक्टिनाइड है थोरियम से लेकर के लोरेशियम तक। लेकिन जो लास्ट वाले क्यूरियम से बाद वाले जो यहाँ पे एक्टिनाइड है उनका स्टडी जो है अभी तक खास हुई नहीं है, इसलिए उनकी यहाँ पे आयनिक त्रिज्याएं और एटॉमिक जो रेडियाई है वो नहीं दे रखी है। ये सब के सब एक्टिनाइड है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए इनकी स्टडी करना आसान नहीं होता है। तो इसलिए इनकी कुछ ही जो है क्यूरियम तक के इनकी कुछ मान दे रखे हैं एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के। तो यहाँ इनके मान को कोई याद करने की, रटने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन इनका कंपेयर देखते हैं। तो दोनों ही लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करें तो इनकी आयनिक त्रिज्याओं की बात करें तो यहाँ पे सीरियम से लेकर के जैसे लेंथेनाइडों में ल्यूटेशियम तक तो कंटिन्यू यहाँ पे आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। वही यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन के कारण यहाँ पे वही नाभिकीय आवेश में वृद्धि और उस नाभिकीय आवेश में वृद्धि को संतुलित करने के लिए जो परिरक्षण प्रभाव है वो परिरक्षण प्रभाव यहाँ उतना नहीं होता है एपक्षकों का, और इसलिए यहाँ पे इनके आयनिक त्रिज्या में कमी आती है और जिसे यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। और इसी प्रकार एक्टिनाइड संकुचन भी होता है, और जिसके कारण एक्टिनाइडों की त्रिज्या भी बात करें तो वो भी यहाँ पे उसी क्रम के अंदर घट रही है। जैसे यहाँ पे लगातार एक्टिनाइडों की आयनिक त्रिज्या में भी कमी आती है। ये यहाँ पे एक्टिनाइडों के बाद वालों को एक्टिनाइडों को नहीं दे रखी है, लेकिन लेंथेनाइडों के बाद ल्यूटेशियम तक सबके सब इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दे रखी है। यहाँ पे इनकी आयनिक त्रिज्या में लगातार आप देख रहे हैं कमी आ रही है। उपयुक्त सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जो लेंथेनाइड है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और जो एक्टिनाइड है वो भी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, यानी दोनों के 3+ आयन है उनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ कमी आती है। जैसे जैसे इनकी एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी आयनिक रेडियाई है उसमें कमी आती है। अर्थात यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन की बात ही एक्टिनाइड संकुचन भी पाया जाता है, यानी कि दोनों लेंथेनाइड के अंदर लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइडों में एक्टिनाइड संकुचन पाया जाता है, जिसके कारण इनकी आयनिक त्रिज्याओं में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ निरंतर कमी आती है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है इनका रंग तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम, कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अधिकांश समान विन्यास वाले यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
समान होने चाहिए। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड आयनों के रंग लगभग समान होते हैं, यानी कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड आपस में समान है तो उनके रंग भी है वो लगभग समान होते हैं। और एक्टिनाइडों के डाइऑक्सी आयन भी गहरे रंग के होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं डाइऑक्सी आयन। इन सब आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और यही इलेक्ट्रॉन है जिनका FF संक्रमण होता है। ये पहले लैंथेनाइडों के अंदर रंग तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा उसकी क्लास के अंदर इस पर डिस्कस किया था, किस प्रकार से लैंथेनाइडों में स्पेक्ट्रा या रंगीन होने का क्या कारण है। तो FF संक्रमण, यानी कि एक F कक्षक से दूसरे F कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है, और जिसके कारण इनके जो आयन है वो रंगीन दिखाई देते हैं। और इस संक्रमण के लिए इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य भाग में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, अतः ये रंगीन दिखते हैं। लेकिन F0, F7 और F14 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी विन्यास है। रिक्त कक्षक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अर्धपूरित है और ये पूर्णपूरित विन्यास है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे FF संक्रमण की संभावना नहीं होती है। और इस कारण से ये इनके आयन जो है F0 और F7 और F14 विन्यास होगा, उस स्थिति के अंदर उनके आयन है वो रंगहीन यानी कलरलेस होते हैं। जैसे यहाँ पे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को दे रखे हैं यहाँ पे टेबल्स के अंदर, यहाँ पे देख रहे हैं टेबल विन्यास। पहले यहाँ पे लैंथेनाइडों के अंदर 4F0 के अंदर, तो यहाँ पे ये लैंथेनम का दे रखा है, तो लैंथेनम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, उस स्थिति में इसका विन्यास जो होता है 4F0 होगा और रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है। इसी प्रकार सीरियम की बात कर रहे हैं 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो इसमें भी ये इसका आयन है वो रंगहीन होता है। और इसी प्रकार यहाँ एक्टिनाइडों की बात करें तो एक्टिनाइडों में भी 5F0 और 5F1 जो दे रखे हैं उनके जो आयन दे रखे हैं ये आयन रंगहीन होते हैं, यानी कि लगभग इनके कलर है वो समान होते हैं। इसी प्रकार 4F2 के अंदर यहाँ पे पिरियोडियम के अंदर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट का हरा रंग होता है, तो इसी प्रकार यूरेनियम के अंदर भी यहाँ पे हरा रंग होता है। तो यहाँ इनके कलर है वो लगभग यहाँ पे समान होते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे 4F3 के अंदर लैंथेनाइड गुलाबी लाल रंग का होता है और एक्टिनाइड गैस जब इसका विन्यास यूरेनियम का 5F3 होता है तो ये लाल रंग का, ये लाल गुलाबी या लाल रंग का, लगभग इनके कलर क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये आगे नेक्स्ट इन कलर की जब टेबल के अंदर तुलना करते हैं तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइडों के जो कलर है वो लगभग यहाँ पे जैसे समान है। यहाँ पे इसका जैसे हल्का गुलाबी है यूरोपियम का, तो अमरेशियम का भी गुलाबी है, यानी लगभग पिंक कलर का ही है। गैडोलियम देख ले आप 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर गैडोलियम रंगहीन कलरलेस है, तो यह क्यूरियम है वो भी रंगहीन कलरलेस है। टर्बियम हल्का गुलाबी है, तो इसी प्रकार यहाँ अमरेशियम में वो गुलाबी कलर का है, यानी कि यहाँ पे लगभग कलर कुछ समानता रख रहे हैं एक्टिनाइड और लैंथेनाइडों के। और यहाँ लास्ट वाले जो यहाँ ये विन्यास जो दे रखे हैं कुछ एक्टिनाइड जिनके डाइऑक्सी आयन है, ये डाइऑक्सी आयन यूरेनियम का है, अमरेशियम का है, नेपच्यूनियम का, प्लूटोनियम का है, तो ये भी आयन इनके रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण इनकी भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की। किसी पदार्थ का रंग व अवशोषण स्पेक्ट्रा उस पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के कारण यहाँ पे रंग और अवशोषण स्पेक्ट्रा हो रहा था। और इसी प्रकार चुंबकीय गुण है वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होते हैं, यानी चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है
तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण है वो अधिक प्रकट करेगा। अतः आयनों के रंगों की भांति लेंथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण भी समान विन्यास वाले तत्वों के लिए लगभग समान होते हैं। ये चुंबकीय गुणों की बात करें तो वो भी इनके आयन समान होंगे, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, यानी उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो समान है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो लगभग समान है। उस स्थिति के अंदर उनके चुंबकीय गुण है वो भी लगभग समान है। जैसे ये ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं एफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 0 से लेकर के यहाँ पे 14 तक है एफ इलेक्ट्रॉनों की, और इधर यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति जो दे रखी है उनका मान दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे ये पहले ग्राफ दे रखा है लेंथेनाइडों का है, जो बड़े वाला ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, तो लेंथेनाइडों में ग्राफ में कैसे जिस प्रकार से पहले ज्यादा होते हैं, पहले बढ़ता बढ़ता यहाँ पे, फिर वापस नीचे कम हो रहा है सेमेरियम तक, फिर बढ़ रहा है, ठीक है, होल्मियम डायस्प्रीजियम में, और इसी प्रकार में यहाँ पे वापस घटने लग जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक्टिनाइडों के अंदर भी आप देख रहे हैं नेपच्यूनियम यहाँ पे फिर आगे बढ़ रहा है, और फिर यहाँ पे वापस प्लूटोनियम और कम हो रहा है, ठीक है, और वापस गैडोलिनियम यहाँ पे ये जो एब्रेशियम से वापस बढ़ने लग जाता है। यानी इस प्रकार से यहाँ पे क्यूरियम पे ये जो बढ़ गया आगे, यानी ग्राफ लगभग क्या है एक्टिनाइडों और जो लेंथेनाइडों का उसका ट्रेंड है वो एक समान है, यानी जैसे वृद्धि हो रही पहले, फिर घटते हैं, फिर बढ़ते हैं, तो ग्राफ एक जैसा लगभग बनता है। लेकिन बात करते हैं लेंथेनाइडों और एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण की, तो यहाँ पे लेंथेनाइडों के चुंबकीय गुण है वो एक्टिनाइडों की अपेक्षा अधिक होते हैं, या फिर कह सकते हैं एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण है वो लेंथेनाइडों की अपेक्षा कम होते हैं। अब इसका कारण क्या है, तो ये है कि इन संकुलों के बनते समय जो लिगेंडों के साथ बंध बनने में 4f कक्षकों की तुलना में 5f कक्षकों का अधिक योगदान होता है। जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे 5f कक्षक है वो सहसंयोजक बंध बनाने और सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो उस स्थिति में 5f कक्षकों का योगदान अधिक हो जाता है, और इस स्थिति में जो एक्टिनाइड है वो चुंबकीय व्यवहार को कम प्रदर्शित करते हैं, लेंथेनाइड है वो अधिक चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए लेंथेनाइडों की यहाँ पे मोलर चुंबकीय जो प्रवृत्ति है वो अधिक है, जबकि एक्टिनाइडों की मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति उसका मान कम होता है। ये कंपटीशन एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आता है, आया भी है, कॉलेज लेक्चर में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, लेंथेनाइडों और एक्टिनाइडों के अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी अधिक होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो सक्सेसिबिलिटी है उसका मान लेंथेनाइडों के लिए अधिक है और एक्टिनाइडों के लिए कम होता है। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड आयनों की चुंबकीय प्रवृत्ति को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पे डायग्राम में दर्शाया गया है। लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति के मान कम होते हैं। क्यों होते हैं, तो यहाँ पे ये इसका कारण बताया हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पे ये चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों की तुलना कंपैरेटिव स्टडी की। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है संकुल बनना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी किस प्रकार से। 5f कक्षकों की अधिक भेदन शक्ति होती है, पेनिट्रेशन जो पावर है वो यहाँ पे 5f कक्षकों की अधिक होती है, और जिसके कारण इनका विस्तार है वो 6d 7s और 7p कक्षकों तक हो जाता है। अतः ये सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। जो 5f कक्षक है यानी एक्टिनाइडों के हैं वो सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, एक्टिनाइडों यानी कि सहसंयोजक बंध बनते हैं, जबकि 4f कक्षकों में ऐसा नहीं होता है। इस कारण से लेंथेनाइड जिनके अंदर 4f कक्षक होते हैं वो लेंथेनाइड केवल ऋणायनों के साथ आयनिक संकुली बना सकते हैं, यानी इनके केवल आयनिक कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। जबकि एक्टिनाइड ऋणायनों के अतिरिक्त पाई इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बनिक लिगेंडों के साथ, यानी पाई इलेक्ट्रॉन वाले कार्बनिक लिगेंड है उनके साथ संकुल बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाते हैं, और इस कारण से एक्टिनाइडों के अंदर संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो अधिक होती है, लेंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे
संकुल बनाने की प्रवृत्ति एक्टिनाइडों की है वो लेंथेनाइडों से अधिक होती है, और इसका कारण यहाँ पे है 5F कक्षकों का अधिक वेधन शक्ति, उनका विस्तार अधिक, और उसके सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति, और जिसके कारण ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और इस कारण यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बनिक लिगेंडों के साथ में संकुल यौगिक बना सकते हैं। तो ये तो यहाँ पे इनके तुलनात्मक अध्ययन था इनके गुणों का, लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों के। ये 5 प्रॉपर्टीज थी जिनके तुलनात्मक स्टडी की गई, और इसके साथ ही ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, इनके लेंथेनाइड और एक्टिनाइडों की जो गुणों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन पर जो उनका विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इसमें ये पूरे जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर आपको इसके ऊपर अच्छे से व्याख्या करनी होती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपके केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही जो यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब यूनिट 3 के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है, और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट यानी कि 4th यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एसिड बेस कंसेप्ट जो है और नॉन एक्वस सॉल्यूशन है, उस यूनिट को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, थैंक यू तब तक के लिए।